जब से इस धरती पर ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ तब से कई सिविलाइजेशंस उद्भव हुए। उनमें से कुछ सिविलाइजेशंस की मौजूदगी अब नहीं रही तो भी कुछ की टेक्नोलॉजी हमारे से भी एडवांस्ड थी। ऐसे सिविलाइजेशंस में से एक है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। उनके पिरामिड्स और लाइब्रेरीज ही उनके एडवांसमेंट्स का एग्जाम्पल्स है। उनका शिप्स बनाना, एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट्स, किचन्स में चिमनीज यूज करना, ऐसे कई टेक्निक्स को इजिप्शियंस ने दुनिया को पहचान कराया। 3150 बीसी के समय पर नाइल रिवर के नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शंस में स्थापित हुए इजिप्ट को उन दिनों में फारोस यानी किंग्स रूल करते थे। वहां की महिलाओं को आदमी के समान प्रॉपर्टी और किंगडम पर राइट्स और नॉलेज रहता था। कहते हैं कि किंग्स सिर्फ नाम के लिए रहते थे और क्वींस रूल करते थे। उनको गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास जैसे मेटल्स का एग्जैक्ट यूसेज पता था। कॉपर और ब्रास यूटेंसिल्स पहली बार उन्होंने ही बनाए। उन लोग क्लीनलीनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, इसलिए बॉडी को क्लीन रखने के लिए सैंडलवुड और नीम से बने ऑयल्स को यूज करते थे। और परफ्यूम्स, टूथपेस्ट और टूथब्रशेस भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया। खास बात यह है कि उनको हेयर पसंद नहीं आते थे। उनका मानना है कि हेयर के कारण ही स्किन इन्फेक्शंस आता है, इसलिए तब के मेल्स अपने शरीर पर हेयर नहीं रहने देते थे। आजकल का फेवरेट ड्रिंक बीयर भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। रोटी और बीयर उनका हर दिन का डाइट था। लो अल्कोहल परसेंटेज के कारण बीयर को सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में सेवन करते थे। उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स को अद्भुत कह सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है पिरामिड्स, जिनमें कई जानकारियां छिपी हुई है। इसी पिरामिड्स को धरती का एनर्जी बैंक्स माना जाता है। आज के आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट से भी उन लोग तब आगे थे, क्योंकि हर साल जुलाई 21 को 2 पिरामिड्स के बीच सनराइज होता है। माना जाता है कि तब के लोग पिरामिड्स को देखकर ही टाइम को जानते थे। उन लोग भगवान और धार्मिक व्यवस्था पर भी विश्वास रखते थे। उनका पुनर्जन्म पर बिलीव होने से डेड बॉडीज को मम्मी में बदलकर दफन करते थे। मम्मी में उस आदमी के फेवरेट वस्तु, फेवरेट खाना और टूथब्रश भी रखते थे। मम्मी में मृत व्यक्ति की कंप्लीट बॉडी नहीं रखी जाती थी। मृत व्यक्ति के हार्ट के अलावा लिवर, किडनी या कुछ भी एक बॉडी पार्ट को मम्मी में रखते थे, क्योंकि उनका मानना है कि इंसान के इमोशंस हार्ट में ही रहते हैं। उसी दौरान उन लोगों ने नाक से ब्रेन निकालना सीखा था। कहते हैं कि राजाओं के मम्मीज के साथ उनकी सेवकों को भी जिंदा दफन करते थे, ताकि राजा पुनर्जन्म लेने के बाद उनका सेवक भी राजा की सेवा करने फिर जन्म ले। आज के दिन जैसे उन दिनों में अलग अलग बॉडी पार्ट्स और डिसीजेस के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट रहते थे। तब के लोगों ने प्रकृति के साथ रहते हुए ही कई एडवांसमेंट्स किए थे, लेकिन हम प्रकृति को हानि पहुंचाते हुए एडवांसमेंट्स कर रहे हैं। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.